ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, आज मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के आने के बाद ही सत्य ज्ञान हम सबको ज्ञात हुआ और उसी ज्ञान का आज हम गीता के रूप में गायन करते हैं। यही वो सत्य ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा ने श्री कृष्ण जन्म लेते लेते जब 84वें जन्म में पहुँचे और प्रजापिता ब्रह्मा का स्वरूप परमात्मा ने उन्हें दिया। दादा लेखराज के रूप में उनका लास्ट जन्म और उसके बाद उसी जन्म में परमात्मा की प्रवेशता के बाद उन्हें 84वां प्रजापिता ब्रह्मा का जन्म मिला, जिस मुख के द्वारा परमात्मा ने हम सबको ये सुंदर ज्ञान सुनाया। मतलब स्वयं श्री कृष्ण की ही आत्मा के 84वें तन के मुख के द्वारा हमको ये सुंदर श्रेष्ठ गायन योग्य गीता का ज्ञान परमात्मा ने सुनाया। अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा ही ये ज्ञान हमको सुनने के लिए मिला, डायरेक्ट उस स्वरूप में नहीं, लेकिन उनके 84वें स्वरूप द्वारा। तो इसीलिए हमने उसे अपने हिसाब से बाद में श्री कृष्ण भगवानुवाच बोलकर लिख दिया, लेकिन ओरिजिनल तो भगवान परमात्मा शिव को ही कहा जाएगा, जो श्री कृष्ण या त्रिमूर्ति के भी परमात्मा पिता है, जिनके लिए परम पिता परमात्मा हम शब्द यूज करते हैं। तो उनके द्वारा ही यह सुंदर गीता हम सब तक पहुंची है। इसीलिए श्री कृष्ण जी का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए हमें भारतवासियों को भी ये सिद्ध करके बताना होगा कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव के अवतरण के सिवाय और परमात्मा शिव का रिस्पेक्ट करने के सिवाय हम परमात्मा के ज्ञान का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्सव या उसकी रिस्पेक्ट नहीं समझ सकेंगे। जब तक हम परमात्मा का परिचय नहीं समझते, परमात्मा के कार्य को नहीं समझते, तब तक हम गीता के भी ज्ञान को, क्या परमात्मा उस गीता के थ्रू हमको समझाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं समझ सकते। हम केवल गीता पाठ कर ले, हम केवल संस्कृत श्लोक रट्टे मार ले, या फिर हम केवल कंठस्थ कर ले गीता, इससे ही पूरा फायदा नहीं होने वाला है। मूल बात तो गीता को हमारे जीवन में ढालना, गीता को जीना, गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से समझना और उस अनुसार अपना व्यवहार, अपना आचरण बनाना, अपने जीवन को भी गायन योग्य बनाना, श्री कृष्ण जी के समान अपना भी चरित्र दिव्य बनाना, अर्जुन के समान जो ओटे सो अर्जुन अपने जीवन में ज्ञान का अर्जन करना, यह सारे लक्षण हमको अपने जीवन में दिखाने होंगे। तभी हम श्रीमद् भगवद गीता की सही सही पहचान रख रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता को सही सही रिस्पेक्ट और न्याय दे रहे हैं, ये कहा जाएगा। वरना अगर हम एक तरफ परमात्मा की अवहेलना करते रहे, उन्हें सर्वव्यापी कहते रहे और उनके नाम पर हम मजहबों में लड़ाइयाँ लगाते रहे, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे के गले काटते रहे, तो यह परमात्मा का अपमान कभी भी श्रीमद् भगवद गीता की जयंती को न्याय नहीं दे सकता। वो फिर केवल एक दिखावा होगा। तो इसीलिए भारतवासियों को सिद्ध कर बताने की बात आज परमात्मा कह रहे हैं कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और श्रीमद् भगवद गीता के बाद फिर श्री कृष्ण जी की जयंती होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को श्रीमद् भगवद गीता से जन्म मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता से श्री कृष्ण जी का चरित्र निर्माण होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा श्री कृष्ण जी की उत्पत्ति होती है और श्री कृष्ण जी फिर आगे पूरा सतयुग की देखभाल करते करते सतयुग और त्रेता युग में राज्य चलता है देवी देवताओं का। तो इसीलिए पहले सीक्वेंस में शिव जयंती, परमात्मा शिव भोलेनाथ की जयंती, फिर उनके दिए हुए ज्ञान का विजय गीता जयंती, और फिर इन सब के थ्रू जो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुए उन श्री कृष्ण जी की जयंती। तो प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मूल आधार क्या है और धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप मतलब परमात्मा पिता शिव करते हैं? सोचे इस पर, अपना जवाब बोले परमात्मा को और मुरली का जवाब सुने और टैली करें कि हमको कितना टचिंग सही मिली।
तो किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार तो पवित्रता का बल है, तो ही कोई भी धर्म स्थापन हो सकता है। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं। चाहे हम दुनिया के कोई भी धर्म को उठाकर देख ले, उसकी स्थापना पवित्रता के आधार से ही हुई है। धर्म स्थापक सारे पवित्र है और उन्होंने अपने जीवन में उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया है। पवित्रता के आधार पर ही किसी भी धर्म को बल मिला है। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, वे खुद पावन होते हैं। वे संपूर्ण पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत से अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन वो पावन है पर वो खुद के जैसा दूसरों को नहीं बना सके। कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य होता है। सबसे पहला धर्म स्थापन हुआ तब तो जस्ट माया का राज्य शुरू ही हुआ था, द्वापर युग शुरू हुआ। उसके बाद त्रेता युग खत्म होते ही, द्वापर युग शुरू होते ही माया का राज्य मतलब विकारों की व्याप्ति हो गई। तो भले धर्म स्थापक ऊपर से आए, उनकी आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, लेकिन वो किसी को पावन इसलिए नहीं बना सके क्योंकि माया का राज्य है, चारों तरफ पतितपना है, सबको पतित बनना ही है। उस टाइम रूल ही नहीं है कि लोग पावन बने। हाँ, शंकराचार्य जी ने आकर अनेकों को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया, अनेकों को वानप्रस्थ का महत्व समझाया, अनेकों को संन्यास धर्म का, बेहद के वैराग्य का अर्थ समझाया और अनेकों को संन्यास धर्म की दीक्षा भी दी। और जो भारत या पूरा विश्व काम विकार की अग्नि में जल रहा था, उसे उन्होंने रोका इस ब्रह्मचर्य के आधार पर, अनेकों तक ये संन्यास धर्म पहुंचाकर। लेकिन फिर भी सभी को संन्यास धर्म स्वीकारते हुए देखा क्या हमने? चुनिंदा लोगों ने ही वो स्वीकार किया। आज भी चुनिंदा लोग संन्यास में रहकर संपूर्ण पावन रहते हैं, क्योंकि जब उनका आना होता है धर्म स्थापकों का, तब पतित बनना ही है। ये रूल है, कायदा है, विधि का विधान। तो पतितों को पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। इसीलिए भगवान के पहले आए हुए धर्म स्थापक कभी भी परमात्मा का जो काम है, परमात्मा का राइट छीन नहीं सकते, या परमात्मा की जिम्मेदारी और कोई परमात्मा के हिसाब से निभा नहीं सकते। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं, संपूर्ण पवित्र बनने की, गृहस्थ मार्ग में रहते भी पवित्र बनने की शिक्षाएं देने की अथॉरिटी केवल और केवल निराकार परमपिता परमात्मा को है, जो एवर प्योर है। गीत है आज की मुरली से, बहुत दिनों के बाद आज मुरली में गीत आया है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले चल वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ये गीत परमात्मा के लिए सब आत्माओं की आर्त पुकार है। परमात्मा इस गीत पर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों ने समझ लिया है पाप की दुनिया किसे और पुण्य की दुनिया किसे कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्त मतलब स्वर्ग था, और भारत ही दोजक बना है। ये उर्दू के शब्द है, बहिष्त और दोजक, स्वर्ग और नर्क बनता है। भारत की ही अपलिफ्टमेंट और डाउनफॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। विकार में आने से ही सभी राजाओं का राज्य गया। तो वहाँ काम चिता पर कोई सतयुग में जलते नहीं है, वहाँ तो पवित्रता से ही सारी वंशावली चलती है। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे सतयुग में काम चिता है। सतयुग में काम शब्द ही नहीं है, चिता भी नहीं है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पति दुखी है तो वो पावन सुखी होगा ना, तभी तो हमको सुख की चाह है। हमने कभी उसको फील ही नहीं किया होगा तो हम उसको मांगेंगे ही नहीं। हम वही चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमने जीवन में कभी न कभी अनुभव किया है। तो भारत में भी संपूर्ण सुख किसी न किसी समय था, तभी भारतवासी संपूर्ण सुख की अपेक्षा रख के यहाँ वहाँ भटकते, भक्ति करते, या गुरु गोसावियों के पास घूमते, या भगवान को याद करते हैं।
तो हम सब ने कभी न कभी संपूर्ण सुख देखा हुआ है। तो इससे मुरली की आज शुरुआत होती है और बहुत सारी गहरी राज खोलते हुए बाबा मुरली के अंत में आते आते हमें समझाते हैं कि तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब हम सब तंग हो जाते हैं कि अभी हम निकले, तो फिर जब धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी धर्म स्थापक संपूर्ण पवित्रता स्थापन करने का जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। शिव जयंती पर बाबा कहते हैं कुछ तो हमको विशेष करना चाहिए। हिंदू महासभा वालों को भी समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। तो बाबा सेवाओं की डायरेक्शन भी आज की मुरली में दे रहे हैं। फिर सतयुग त्रेता युग में हमारे धर्म कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म से बदलते गया, ये भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते वास्तव में आदि सनातन सभा है। हिंदू महासभा कहते ना, तो हिंदू शब्द तो था ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो बदलकर हमने हिंदू किया। तो यह ब्राह्मणों की, पांडवों की, बाबा कहते सनातन सभा है, आदि सनातन सभा। आज नया नाम देते बाबा। पांडवों ने ही विजय पाई है, फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरिटी, देवताओं का राज्य कहते हैं, सभा नहीं। तो बाबा कहते हैं आज सभा शब्द यूज करते हैं क्योंकि अभी देवता कोई इस दुनिया में बचे ही नहीं हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं अभी हम सब लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर आदि जैसे सभी होते हैं ना, तो यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं और फिर डायरेक्शंस देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इन बातों को उठाओ। मतलब बाबा ही इन आत्माओं को डायरेक्ट करते हैं। आज बाबा एडमिट कर रहे हैं, वरना बाबा हमेशा ऐसे ओपनली नहीं बोलते। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार आज गीता के भगवान को सबके सामने स्पष्ट करना, सलीके से, सभ्यता से स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं तुम्हारे। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी और तुम उड़ने लग जाएंगे, हल्के हो जाएंगे ना मन बुद्धि से। तो मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है, जिम्मेदारी दे रहे बाबा। बाबा समान मास्टर रहम दिल बनना है, सब पे रहम आना चाहिए, सबको रास्ता दिखाना है हमें। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बनकर शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। बाबा कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, इतना ज्ञान को स्टडी करें हम और बुद्धिवान बन के फिर शिव जयंती पर अनेकों को सिद्ध करके बताए कि शिव जयंती से ही गीता जयंती कैसे होती है। बाबा कहते हैं आगे, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, ये भी सिद्ध करो। आज बाबा का वरदान है हमारे लिए। महसूस करेंगे परमात्मा पिता के हजारों भुजाएं मेरे ऊपर है, मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ और आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्तियुक्त होगा। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूजनीय और पवित्र आत्मा की निशानी बाबा बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न यथार्थ युक्तियुक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसा नहीं ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्तियुक्त रहती है, जो करना है वही करती है। वेस्ट कर्म नहीं होंगे अगर हम पवित्र बन जाए।
अभी भी पवित्र अगर हम नहीं बने तो वेस्ट कर्म होते रहेंगे। तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारे कर्म अभी भी वेस्ट होते हैं, अभी भी कोई कोई काम गलती से हो जाते हैं, सॉरी बोलना पड़ता है, मतलब अभी तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। बन जाएंगे तो हमारा हर कार्य श्रेष्ठ, युक्ति युक्त, यथार्थ हो ही जाएगा। इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। बाबा कहते हैं इसीलिए हमारे हर कर्म की पूजा कब होती है? जब हम ऐसे यथार्थ युक्ति युक्त दिनचर्या को फॉलो करते हैं और पवित्र बन जाते हैं। तो उन संपूर्ण पवित्र आत्माओं की ही गायन और पूजन के लिए उनका सिलेक्शन होता है, अर्थात पूरे दिनचर्या की पूजा होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं, आरतियाँ होती हैं। जैसे जागने की आरती होती है, फिर खाने की आरती होती है। दोपहर में परमात्मा के जगह पे भगवान को बोल दिया देवी देवताओं को, तो भगवान दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं। फिर शाम को भी भोजन का होता है, फिर शयन आरती भी होती है जब सोने जाते हैं। तो इतना सारा क्यों होता है हर कर्म का गायन? क्योंकि पवित्र बनकर दिनचर्या को इतना योग युक्त और युक्ति युक्त उन्होंने रखा हुआ है। तो भिन्न भिन्न कर्म से दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा एक रस स्थिति विजयी। अच्छा, ओम शांति, असीम शांति, परम शांति। कम बोलेंगे, आज सारा दिन बोल पर अटेंशन रखेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। बाबा के नाम को 4 चांद लगे मेरे वजह से, ये अटेंशन देंगे। कोई भी कर्म मेरे से ऐसा न हो जो भगवान का नाम बदनाम हो, ये अटेंशन पे करेंगे। ओम शांति।